मनमोहन सिंह जी के जैसा कैरियर सबके बस की बात नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि इन्होंने आम आदमी से प्रधानमंत्री का सफर कैसे तय किए थे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री का जीवन और कैरियर एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि कठिनाई और संघर्षों के बावजूद कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से किसी भी व्यक्ति की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। उनका जीवन एक साधारण पृष्ठभूमि से शुरू हुआ था, लेकिन उनके अद्वितीय नेतृत्व और आर्थिक सुधारों ने उन्हें भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के नायक बना दिया। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पंजाब के छोटे से गांव गाह में हुआ था। पंजाब का यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बावजूद उनके परिवार ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्ड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीफिल किया। मनमोहन सिंह के छात्र जीवन के बारे में उनकी बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में विस्तार से बताया है। दमन सिंह के अनुसार पढ़ाई के दौरान मनमोहन सिंह को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। उस दौरान मनमोहन सिंह का सालाना खर्च लगभग 600 पाउंड था, जिसमें से केवल 160 पाउंड ही पंजाब विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप से मिलते थे। बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। मनमोहन सिंह का सरकारी कैरियर 1971 के दशक में शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का मौका दिया। इस दौरान वे आर्थिक मुख्य सलाहकार और आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। उनके काम की गुणवत्ता और तकनीकी विशेषज्ञता ने उन्हें सरकारी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। 1982 में इंदिरा गांधी ने मनमोहन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा। एक प्रमुख विवाद विदेशी निवेश के मापदंडों को लेकर था, जिसे लेकर सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद थे। हालांकि अदालत ने उनका पक्ष नहीं लिया, लेकिन उनकी ईमानदारी और तर्कों को स्वीकार किया गया। 1980 के दशक के अंत में भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर हो गई थी। कई बार ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में वापस लाने का प्रस्ताव था, लेकिन हर बार राजनीतिक बदलाव के कारण यह प्रस्ताव नकार दिया गया। हालांकि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की चुनावी जीत के बाद सरकार बनाई तो सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। यह वह समय था जब मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने भारतीय रुपयों को अवमूल्यन किया, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार किया और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। उनकी इस नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और उसे वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान की। 1991 में वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह धीरे धीरे एक राजनेता के रूप में स्थापित हुए। 1996 में कांग्रेस की हार के बावजूद उन्होंने राजनीति से खुद को अलग नहीं किया, बल्कि पार्टी के सक्रिय सदस्य बने रहे। 1991 में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद मनमोहन सिंह ने कई सालों तक प्रभावी राजनीति की। वे 1996 से 1997 तक संसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष रहे और फिर 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने अपनी राजनीति में अच्छी पकड़ बनाए रखी और देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देती रही। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। 2004 में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी मनमोहन सिंह को दे दी। यह फैसला कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह का राजनीतिक जनाधार बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उनकी आर्थिक समझ और नीतिगत प्रतिस्पर्धा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिलाया और इस तरह मनमोहन सिंह 2004 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका नेतृत्व देश के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, विदेशी देशों के साथ रिश्ते बनाए और कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर समझौता। इस समझौते ने भारत को परमाणु ऊर्जा के मामले में वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। यह समझौता न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। उनके दूसरे कार्यकाल में विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की नीतियों को लेकर आलोचना हुई। इनमें कोयला खदान आवंटन, टेलीकॉम घोटाला और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जैसे मामले शामिल थे। हालांकि इस मामले में मनमोहन सिंह पर कभी भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन इन विवादों ने उनकी काम करने के तरीके पर जरूर सवाल उठाए।
हालांकि इतने आरोपों के बावजूद उनकी ईमानदारी, कार्यशैली और नीति निर्माण में व्यवहारिता की वजह से उन्हें हर चुनौती का सामना किया। मनमोहन सिंह ने हमेशा यह साबित किया है कि उनकी प्राथमिकता देश का विकास और नागरिकों की भलाई है। उनकी नेतृत्व शैली, शालीनता, विवेक और सादगी से भरी हुई जिंदगी उन्हें राजनीतिक पटल पर एक आदर्श नेता बनाती है। मनमोहन सिंह एक बेहतरीन शिक्षक भी थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ाया और वहां उन्होंने अपने पढ़ाने के तरीके के कारण विद्यार्थियों के बीच एक विशेष स्थान भी बनाया। उनकी शालीनता और शांत स्वभाव के कारण छात्र उनसे सहजता से अपनी शंकाओं और समाधान पूछ लिया करते थे। मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य समय समय पर चर्चा का विषय रहा। 2009 में उन्हें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी थी। हालांकि उन्होंने कभी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ईमानदारी थी। भारतीय राजनीति में उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जिनका राजनीति में प्रवेश एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए था, न कि निजी स्वार्थ के लिए। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया और यही कारण था कि राजनीतिक उठापटक के बावजूद उनका सम्मान बरकरार रहा। मनमोहन सिंह जी के बारे में ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और ऐसा ही वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।